आज हम सिक्के वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है कि एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले भरे हैं, जो 3, 8 और 20 के अनुपात में है। तो उनका क्रय मूल्य 372 रुपया है। तो सिक्कों की कुल संख्या क्या होगा? अब देखिए, इसका जो दिया हुआ है कि 1 रुपया वाला, 50 पैसे वाला और 25 पैसे वाला सिक्का है, और इसका जो अनुपात दिया हुआ है, 1 रुपया वाला अनुपात है 3 और 50 पैसे वाला अनुपात है 8 और 25 पैसे वाला अनुपात है 20। और कुल जो क्रय मूल्य दिया हुआ है, मतलब सीपी जो दिया हुआ है, कुल सीपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 372 रुपया दिया हुआ है। अब जब हमको ये 72 रुपया में दिया हुआ है, तो इसको कि हमको क्या बदलना होगा? रुपया में। तो 1 रुपया वाला कुल सिक्का कितना होगा? 1 रुपया वाला जो 3 अनुपात में है, 3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो ये अनुपात में 8 है, मतलब 8 सिक्का है 50 पैसा का, तो रुपया में कितना होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 रुपया 8 सिक्का है और 50 पैसा को हम 1/2 लिख सकते हैं। टोटल रुपया कितना हो जाएगा इसका? 4 रुपया ये हो जाएगा। ये रुपया में बदल रहा है। अब ये देखिए, ये अनुपात में 20 है, इसको 25 पैसा वाला सिक्का है 20 है, तो इसको रुपया में बदलना होगा। तो जब हम जानते हैं कि 1 रुपया में कितना होगा? 4 सिक्का बराबर 1 रुपया होगा। कितना होगा? क्योंकि 25 पैसा है तो 20, तो 4 से इसको भागा दे देंगे, 4 पचे 20, मतलब ये कितना हो जाएगा? ये तो 20 सिक्का बराबर 25 पैसा का, ये कितना हो जाएगा? 5 रुपया हो जाएगा। अब देखिए, ये टोटल जो अनुपात में जो रुपया दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ, और टोटल जो क्रय मूल्य दिया हुआ हमको 372 दिया हुआ है। अब देखिए, अब 3 और 4 7 और 7 5 12, अनुपात 12 बराबर 372 दिया हुआ है। अनुपात 12 बराबर 372 दिया हुआ है। तो 12 से इसको भागा देंगे तो ये 31 दान में कट जाएगा। तो हमको जो निकला है, क्या निकला है? कि अनुपात 1 का मान निकला है कितना? 31। हमको पूछ रहा है कि कुल सिक्कों की कुल संख्या क्या होगा? ये देखिए, कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? कुल सिक्कों का दिया हुआ 20, 8, 28, 3, 31। कितना है? अनुपात में कुल सिक्कों का कितना दिया हुआ है? संख्या में जो दिया हुआ है 31, और अनुपात में हमको कितना लाया है? 1। तो 1 अनुपात बराबर 31, तो 31 बराबर कितना होगा? तो इसलिए हम 31 गुना 31 करेंगे, क्योंकि 1 के बराबर कितना दिया हुआ? 31, और संख्या कितना है? 31। जब 31 गुना 31 करेंगे तो ये आएगा 961। यदि ए का दुगना बी के 3 गुना तथा सी के 4 गुना के बराबर हो, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? मतलब ये 3 संख्या दिया हुआ है, मतलब ए का दुगना और बी का 3 गुना और सी के 4 गुना के बराबर, मतलब सब आपस में बराबर है। तो इसको मेरा जो इसको अनुपात पूछ रहा है कि ए का अनुपात बताइए और बी का अनुपात बताइए और सी का। अब देखिए, अगर हमको ए का अनुपात निकालना है तो इसको छोड़ के ई दोनों के गुना करना पड़ेगा। तो 3 चौका 12, तो ए का मान कितना निकल गया? 12। अगर हमको बी का मान निकालना है तो इसको छोड़ के आपस में ये दोनों के गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 चौका 8। अगर हमको सी का मान निकालना है तो इसको छोड़ देंगे और ये दोनों आपस में गुना कर देंगे, तो क्या कितना होगा? 2 तिया 6। तो यही मेरा ए बी सी का अनुपात निकल गया। अनुपात कितना निकला? 12 अनुपात 8 अनुपात 6। तो यही मेरा आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।